हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम एक अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। दैट इज बाय अनीस जंग। जो अनीस जंग इसकी ऑथर है, दैट इज अ फीमेल। ये एक सोशल वर्कर भी है और इसको जो ये जो स्टोरी है ये दैट इज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टोरीज, जिसके अंदर 2 शॉर्ट स्टोरीज को कंसिस्ट किया गया है। जो ये स्टोरी का स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब जो इसकी बुक है उसमें से ये स्टोरी ली गई है। जो पहली स्टोरी है, समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज। जो फर्स्ट स्टोरी हमने ये करनी है। जो ये स्टोरी है इसमें दोनों स्टोरी स्लम एरियाज के बच्चों के जो लोग हैं और जो वहाँ के बच्चे हैं उनकी जो कंडीशन है उसको डिस्क्राइब की गई है। जो मतलब मिजरेबल लाइफ दे आर लीडिंग। जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज। इसमें एक जो बच्चा दिखाया गया दैट इज साहिब, जो कि जिसका पूरा नाम है साहिब आलम। वो मेन कैरेक्टर है और नरेटर दैट इज द सेकंड कैरेक्टर। और जो सेकंड स्टोरी है, जो साहिब है दैट इज अ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी, लोकल स्लम डिवेलपर है ये, जो दिल्ली की आउटस्कर्ट एरिया में सिचुएटेड है। सीमापुरी वहाँ का रहने वाला, दैट इज बेसिकली फ्रॉम बांग्लादेश। दोज पीपल आर फ्रॉम बांग्लादेश एंड दोज आर बांग्लादेशी। वो यहाँ पर इलीगली माइग्रेट होके आए हैं। और सेकंड वन इज दैट इज ऑफ मुकेश, जो कि बेंगल मेकर्स है फिरोजाबाद में। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट स्टोरी करेंगे। तो हम उसके सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम उसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम जो फर्स्ट स्टोरी है, जो फर्स्ट पार्ट है लॉस्ट स्प्रिंग का, उसके हम मेन कैरेक्टर्स के बारे में पहले बात करेंगे। इसमें जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट स्टोरीज। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो जो पहला कैरेक्टर है, पहली स्टोरी का जो कैरेक्टर है जिसमें है समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज। जो चैप्टर का नाम, स्टोरी का नाम है कि कई बार मुझे एक गार्बेज के अंदर एक रूपी मिल गया। तो उसमें फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज साहिब जो है दैट इज अ रैग पिकर फ्रॉम सीमापुरी। वहाँ पर एक स्लम एरिया है। तो वहाँ पर जो एक छोटा सा लड़का दिखाया गया है जो कि हार्डली आई थिंक 10-12 साल का है। तो वो वहाँ पर रैग पिकर का काम करता है। जो कागज उठाते हैं ना, कागज इकट्ठे करते हैं सड़कों पे से। तो दैट इज अ साहिब। उसका नाम पूरा है साहिब आलम। दैट इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जो पूरे यूनिवर्स का राजा होता है उसे बोलते हैं साहिब आलम। तो वो रैग पिकर है सीमापुरी एरिया, जो स्लम एरिया सीमापुरी दिल्ली का, उसमें से। देन सेकेंड वन इज द नरेटर। जो नरेटर है दैट इज अनीस जंग, जो कि इसकी स्टोरी की राइटर है। ये एक सोशल वर्कर भी है और इसको बहुत ज़्यादा सिंपैथी है स्लम डिवेलपर्स के साथ। स्लम डिवेलपर्स जो कि स्लम एरियाज में, जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले जो एरियाज में लोग रहते हैं, तो उन लोगों के साथ इसको मतलब जेन्युइनली बड़ी सिंपैथी, और ये उन लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचती है और उन लोगों से इसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो दोज आर 2 मेन कैरेक्टर्स जिसके आई थिंक जिसके रिवॉल्व्स अराउंड जो स्टोरी है वो पूरा घूमती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एवरी मॉर्निंग ऑथर मीट्स विद साहिब एंड हिज फ्रेंड्स वाइल रैग पिकिंग। जब वो कागज उठा रहे होते हैं, रैग पिकिंग कर रहे होते हैं एवरी मॉर्निंग, और जो कूड़े के ढेर में से वो दे आर फाइंडिंग द गोल्ड, दे आर ट्राइंग टू फाइंड द गोल्ड। लाइक इसने ये जो ऑथर ने फाइंड द गोल्ड जो फ्रेज है इसको यूज़ क्यों किया है, क्योंकि जो रैग पिकर्स होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनके लिए क्या होता है कि जो रैग्स है, अ बंच ऑफ रैग है, उनके लिए क्या है, एक लाइक यू कैन से अ बंच ऑफ वंडर। मतलब उन्हें वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको एक्साइटमेंट होती है कि शायद आज उनको कूड़े के ढेर में से पता नहीं क्या मिलेगा। मे बी 1 रुपये का नोट मिल जाए, मे बी 10 रुपये का नोट मिल जाए, मे बी कोई ऐसा छोटा टॉय मिल जाए, उनके काम की कोई चीज़ मिल जाए। तो उनके लिए वो एक लाइक यू कैन से दैट अ बंच ऑफ वंडर, और भी एक जादू का पिटारा काइंड ऑफ थिंग होती है ना। तो एवरी मॉर्निंग जो ऑथर है वो उनको साहिब और उसके फ्रेंड्स को मॉर्निंग मिला करती थी, जब वो कूड़े के ढेर में से अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करते थे। तो जो साहिब है ये, मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन बताया, ये एक बांग्लादेशी बच्चा है। तो एक सीमापुरी एरिया है, स्लम एरिया, जहाँ पर स्लम डिवेलपर्स रहते हैं। ये जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स एरिया में सिचुएटेड है। जैसे झुग्गी झोपड़ी नहीं होती हमारे यहाँ, थोड़े हम अगर जैसे रोज गार्डन की तरफ जाएं या लोकल एरिया आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि लोग झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर रह रहे होते हैं। तो वो जो उनकी जो सराउंडिंग्स होती हैं
दोज आर वेरी स्लम और बहुत ही ज़्यादा गंदी होती हैं, पानी खड़ा होता है, दे डोंट हैव क्लीन वाटर टू ड्रिंक और दे डोंट हैव ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर। तो सारा गंदा गंदा सा वहीं पर वो मतलब पानी गंदा बह रहा नाली का, वहीं वो खा रहे हैं। छोटे छोटे एरियाज होते हैं, जो उनकी रूफ्स होती हैं वो टिन या तारप्लिन की होती हैं, और जो उनकी लाइक जो फर्श होते हैं उनके जो वो तकरीबन मडी होते हैं ना, तो उन्होंने अपने घर जो है वो टेंट से बनाए होते हैं। तो वैसा ही एरिया है सीमापुरी, जहाँ पर ये लोग वो है जो बांग्लादेश में जैसे बाढ़ या कोई डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर के कारण क्या जो उनके जो खेत खलियान है या जो उनके घर है वो सब कुछ बह गए और दे डोंट हैव एनी फूड टू ईट और दे डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव। तो वो सारी होप और अपनी सारी जो ज़मीन है, अपना मकान है, सब कुछ वहाँ छोड़कर वो यहाँ पर हमारे इंडिया में आ गए हैं और दे आर ट्राइंग टू लिव देयर लाइफ, दे आर ट्राइंग टू लेट देयर लाइफ ईजिली। बट अब क्या है, इन लोगों के पास दे डोंट हैव एजुकेशन, दे डोंट हैव मनी, तो हाउ दे सेटल अप देयर इन लाइफ। तो ये लोग इन झुग्गी झोपड़ी एरियाज में रहते हैं और इनके पास एक ही तरीका है अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने का, वो है रैग पिकिंग। रैग जो पेरेंट्स हैं इनके लिए रैग पिकिंग क्या है, दैट इज़ अ यू कैन से भी उनके लिए ज़िंदगी बिताने का एक तरीका है, मतलब उनका लाइवलीहुड का एक सिस्टम है। और बच्चों के लिए दैट इज़ अ बंच ऑफ वंडर एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो अब ना एक दिन ना जैसे ऑथरों से पूछती है कि तुम सुबह सुबह रैग पिकिंग के लिए आ जाते हो झोला सा उठा के, तो तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो जो साहिब है वो दैट इज़ ही इज़ अ वेरी ट्रिकी बॉय, तो वो बोलता है कि हमारे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है। तो वो बोलती कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल ओपन करूँगी। तो अब जैसे दिन बीतते गए और फिर एक दिन ना साहिब उसको पूछता है कि तुमने क्या वो हमारे लिए स्कूल ओपन कर दी हमारे नेबरहुड में। तो ये बात सुन के ना जो ऑथर है ना बड़ा एम्बैरस फील करती है। वो कहते भी इन बच्चों के साथ हमें ऐसे प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए जो कि हम लोग पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के साथ वही प्रॉमिस किए जाते हैं जो कि कभी भी पूरे नहीं होते। लाइक आपने देखा होगा जितने भी हमारे लाइक सो कॉल्ड हम कह सकते हैं सोशल वर्कर्स होते हैं या जो MLAs होते हैं या फिर हम ये जो भी लोकल लीडर्स होते हैं, ये सब लोग बड़े बड़े प्रोमिसेस करते हैं एंड दे नेवर केप्ट देयर प्रोमिसेस, और वो कभी भी अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करते हैं। तो उसे बड़ा एम्बैरस फील होता है और वो बड़ा लो फील करती है कि उसने एक छोटे से बच्चे से एक फेक प्रॉमिस किया विच शी कांट बी कंप्लीटेड, और अब वो बड़ा एम्बैरस फील कर रही है। और उसे फिर उनकी जो कंडीशंस है लाइक स्लम कंडीशंस है और जो उनकी पॉवर्टी है उसके ऊपर उसे बड़ा ही दुख महसूस होता है और शी फील वेरी मिजरेबल फॉर दोज चिल्ड्रन। अब जैसे उसको काफ़ी मंथ्स हो गए थे ना जो ऑथर साहिब को एवरीडे मिलती थी, मैंने आपको बताया उसके फ्रेंड्स के बाद, तो उसने ना काफ़ी महीनों के बाद साहिब से पूछा कि उसका फुल नेम क्या है। तो उसने उसे बताया कि उसका फुल नेम है साहिब आलम, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब इस पूरे यूनिवर्स का राजा। तो दैट इज़ द आयरनी ऑफ हिज नेम कि वो एक है तो स्लम डिवेलर, एक रैग पिकर, और उसका नाम है साहिब आलम। तो ऑथर को पता था कि साहिब को उसके अपने नाम का मीनिंग नहीं पता होगा, ही इज़ अनअवेयर अबाउट द मीनिंग ऑफ हिज ओन नेम। तो वो देखती है कि ये बेचारा उसका नाम तो साहिब आलम है और ये सारा दिन नंगे पैर अपने फ्रेंड्स के साथ गैंग के अंदर पूरे एरिया में रैग पिकिंग का काम करता घूमता है ना। इवन दे पीपल डोंट वेयर शूज और स्लीपर्स। तो ना वो एक दिन पूछती है साहिब से और उसकी गैंग से भी वाई दे पीपल डोंट वेयर स्लीपर्स और शूज। तो उनमें से एक तो रिप्लाई करता है कि माई मदर नेवर ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द रैक, है ना, मेरी मदर मुझे रैक में से कभी भी स्लीपर्स ला के नहीं देती तो मैं नहीं पहनता। तो दूसरा कहता है कि आई नीड शूज, आई डोंट नीड स्लीपर्स, तो इसलिए मैं नंगे पैर फिरता हूँ। मतलब आपने देखा कि मतलब ड्यू टू पॉवर्टी और ड्यू टू सम अदर रीजन दे नेवर वेयर स्लीपर्स और शूज, और उनके मतलब दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर पॉवर्टी और देयर मिजरेबल कंडीशन, यू कैन से दैट भी उनके पास एक्सक्यूजेस डिफरेंट है और मे बी दे डोंट वांट टू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन, है ना, वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करना चाहते शायद, तो वो ऐसे एक्सक्यूज दे रहे हैं। तो मतलब जो ऑथर है वो उसने देखा है कि उसने कई एरियाज में मतलब वो अलग अलग शहरों में देश की घूमती है और उसने देखा कि जो स्लम डिवेलपर्स बच्चे होते हैं मोस्टली ऑल ऑफ देम नेवर वेयर शूज और स्लीपर्स। तो कहते कि कुछ लोगों का सोचना ये है कि दैट इज़ नॉट ड्यू टू पॉवर्टी, दे नेवर यूज टू वेयर स्लीपर्स और शूज़, और कहते ये एक ट्रेडिशन ही है
भी मतलब गरीब दिखने का एक तरीका है भी, ये लोग नंगे पैर घूमते तभी लोग इन पे तरस खाते हैं। मे बी ये रीज़न हो सकता है, और मे बी दैट इज़ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी मे बी, बट डोंट नो, मतलब ऑथर वो समझ नहीं पा रही है भी तकरीबन जो स्लम एरिया भी ये तो है ही नहीं कि दे डोंट हैव इवन 20 और 30 रुपीज़ टू बाय लाइक अ लो क्वालिटी स्लीपर्स और शूज़, है ना, बट वो नहीं कभी पहनते। और वो नॉर्मली आपने देखा होगा जो बच्चे हैं स्लम एरियाज़ के, वो हमेशा आपने देखा जो हम मार्केट जाते हैं तो ये लोग मतलब बैगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, आपने देखा मोस्टली वो सब बच्चे नंगे पैर होते हैं, उनके पास शूज़ नहीं होते। तो आपको लगता है कि उनके पास पैसे नहीं होते या वो जानबूझ के नंगे पैर घूमते हैं लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए, ना। देयर कैन बी मैनी रीजंस, दैट इज डिपेंड अपॉन ओनली योर परसेप्शन, है ना। तो आप कैसे नाउ ऑथर रिमेंबर्ड अबाउट अ यंग मैन फ्रॉम यूडीपी जो कि वहाँ के लोकल प्रीस्ट का बेटा था। तो वो एक टेंपल के पास से गुजर रहा था, तो उसने मंदिर में मतलब देवी माँ से प्रे किया कि उसको एक नए शूज़ का जोड़ा मिल जाए और वो कभी भी नंगे पैर ना रहे। और उसके 30 साल बाद जब ऑथर उस एरिया से गुजरती है तो वहाँ पर देखती है कि एक नए प्रीस्ट का वहाँ पर घर है और उसके पीछे से एक यंग मैन निकल के आया है और उसके पैरों में शूज़ है। तो वो देख के बड़ा खुश होती है, शायद जो गॉडेस है उसने उस जो बच्चे की प्रे को एक्सेप्ट कर लिया और उसको शूज़ दे दिए। तो उसने ना ऑथर ने नोटिस किया कि जो उस लोकल एरिया में जितने भी बच्चे थे तकरीबन सभी ने मतलब दैट इज़ ऑल्सो वेरी पुअर विलेज यू कैन से, और वहाँ पर तकरीबन सभी बच्चों के पैरों में शूज़ थे। तो ऑथर को बड़ा अच्छा फील होता है कि शायद जो गॉडेस है उसकी ब्लेसिंग्स शावर हुई है लोगों पे उस विलेज के, और सबके पास पहनने के लिए शूज़ है। वो देखते कि सबके पास शूज़ है, तो ये जो अभी भी जो रैग पिकर्स हैं, जो बच्चे हैं ये अभी भी बेयरफुट क्यों हैं? भी अब वो शी वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड भी वेदर दे आर डेलिबरेटली barefooted or whether they don't have money to buy shoes or they are unable to arrange shoes from any place, है ना। कहीं से शायद वो अनेबल है, उनको नहीं मिल पा रहे हैं शूज़। तो मतलब जो ऑथर है ना वो थोड़ी सी वरिड भी है, और वो पता नहीं वो सोच रही भी है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है भी अब इस टाइम में सबके पैरों में पहनने के लिए शूज़ हैं और इन रैग पिकर्स के पास शूज़ क्यों नहीं है। अब जैसे जैसे ऑथर की जो अटैचमेंट है वो बेयरफुटेड रैग पिकर्स के साथ बढ़ती जा रही थी, तो उसकी अटैचमेंट उसे सीमापुरी ले गई। जो सीमापुरी मैंने आपको पहले बताया कि जो दिल्ली के आउटस्कर्ट एरियाज़ में, जो आउटस्कर्ट एरिया में एक स्लम काइंड ऑफ यू कैन से दैट अ स्लम काइंड ऑफ बस्ती काइंड ऑफ नहीं होती, जहाँ के लोग टेंट्स में या फिर हम कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वहाँ पर उसने जाकर देखा कि मोर देन 10,000 रैग पिकर फैमिलीज आर लिविंग देयर ओवर देयर, और दे ऑल आर बांग्लादेशी, वो सब बांग्लादेशी थे। और 1971 में वो इंडिया आए थे, और क्योंकि वहाँ पर नेचुरल डिजास्टर के कारण बांग्लादेश जो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था और जिन लोगों के घर, फसलें, ज़मीन सब कुछ पानी में बह गई थी, तो वो लोग अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो माइग्रेट हो गए थे इंडिया में। तो अब देखो वहाँ पर उनके पास बहुत सारा पैसा भी था, जगह थी, ग्रीनरी थी, ग्रेन्स थी, वो खेती बाड़ी करते थे और पैसा कमाते थे। दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ, बट अब वो मजबूर थे इस एरिया में रहने के लिए, क्योंकि जो वो ज़मीन बंजर ज़मीन थी उन्हें ग्रेन नहीं दे रही थी, तो वो प्रेफर कर रहे थे इस स्लम एरिया में रहना रादर देन कि बांग्लादेश में वहाँ जो उनकी बंजर ज़मीन है उसके पास रहना, क्योंकि वो उन्हें फूड नहीं दे रही थी। तो अब वो लोग मतलब ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ भी उन्हें फूड मिलता था, वहीं पर वो अपने टेंट बना लेते थे। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो उनके घर थे वो मडी जो जो उनका लाइक जो फर्श थे वो मडी थे, और जो उनकी घरों की जो रूफ्स थी वो टेरोक्लीन और या फिर टिन की बनी हुई थी। ना कोई ड्रेनेज थी प्रॉपर, ना रनिंग वाटर था, ना क्लीन वाटर था, और ना कोई गार्बेज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट था। मतलब इतना गंदे से एरिया में दे आर कंपेल्ड टू लिव देयर। ऐसे नहीं कि वो लोग ऐसे ही थे, तो दे आर कंपेलिंग, क्योंकि उनकी जो पॉवर्टी उन्हें कंपेल कर रही थी वहाँ पर इस तरह रहने के लिए। अब जो
जो गार्बेज है, अब जैसे उनके आगे 1971 से वो यहाँ रह रहे हैं ना इतने स्लमी एरिया में, अब जो उनके बच्चे वो पैदा हुए हैं, जो आगे उनकी फैमिलीज बढ़ी हैं, तो वो जो उनके बच्चे हैं वो रैग पिकिंग में उनके पार्टनर बन गए हैं। खाने के अरेंजमेंट के लिए दे आर प्लेइंग अ पार्ट ऑफ अ पार्टनर, जो कि खाना अरेंज करने में उनकी हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो रैग पिकिंग है वो पेरेंट्स और बच्चों के लिए दो अलग अलग मीनिंग रखते हैं। लाइक पेरेंट्स के लिए वो क्या है, लाइवलीहुड कमाने का एक जरिया है, और बच्चों के लिए क्या है, बच्चों के लिए वो एक बंच ऑफ वंडर है। मतलब दे आर ट्राइंग टू फाइंड गोल्ड आउट ऑफ दैट। मतलब गोल्ड ऐसे नहीं कि एक्चुअल में गोल्ड, उनको ऐसे भी अगर एक बच्चे को किसी टाइम गार्बेज में से 1 रुपया या 10 रुपये मिल जाते हैं तो वो बच्चा इतना ज़्यादा खुश होता है, इतना ज़्यादा हैप्पी फील करता है जैसे उसे कोई जादू की छड़ी ही मिल गई होती है ना। तो दैट डिपेंड्स अपॉन अगेन योर परसेप्शन भी, आप जो कोई आपको चीज़ मिलती है या यू फाइंड आउट दैट थिंग, और आप उसको कैसे परसीव करते हो, यू टेक इट एज अ गिफ्ट और यू टेक इट एज अ डिजास्टर, वट एवर, दैट डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन टोटली। तो अब जो वो एरिया है, स्लम एरिया है, तो जो ऑथर अनीस है वो बड़ा, मतलब उसको बड़ा रिग्रेट होता देख के कि ये लोग जो कि इतने अच्छे एरियाज में रहते थे, ग्रीनरी में रहते थे, नाउ दे आर फोर्स्ड टू लिव इन दैट स्लमी डर्टी एरियाज, और उनके जो बच्चे हैं दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर क्या, बिल्कुल उनको मिल ही नहीं रही एजुकेशन, दे आर नॉट गेटिंग बेसिक इंसेंटिव्स और बेसिक फैसिलिटी एज वेल। और इवन जैसे मैंने आपको बताया था दे डोंट हैव शूज और स्लीपर्स टू वेयर, दे आर टोटली रोमिंग हेयर एंड देयर इन बाय बेयर फुट्स ओनली। तो दैट इज द आयरनी ऑफ देयर लाइफ एंड देयर डेस्टिनी। अब एक विंटर मॉर्निंग में ना जो ऑथर है तो वो देखती है साहिब को एक टेनिस ग्राउंड के बाहर ना फेंस बनी होती है, जो लोहे की जो तारे होती है ना वो पौधों के आसपास कसी होती है, तो दैट इज, तो उसके बाहर से ना टेनिस ग्राउंड में जो गेम चल रही होती है वो गेम देख रहा होता है। तो वो उससे पूछती है और वो बड़ा एक्साइटेड होता है, तो ऑथर उससे पूछती है वो यहाँ क्या कर रहा है ना, तो वो कहता है कि जिस दिन किसी दिन मुझे जो गेटमैन है अगर उसने मुझे जाने की परमिशन दी तो मैं अंदर जाके जो स्विंग्स है मैं वो लूँगा, मतलब वहाँ वो झूले झूलूँगा। और फिर ना अचानक ऑथर नोटिस करती है भी वो बड़ा ही एक्साइटेड है और बड़ा खुश है, मतलब उसकी आंखों में एक अलग सी ही रोशनी है, और वो फिर नोटिस करती है कि उसके पैरों में ना टेनिस शूज़ उसने पहने होते हैं, तो मे बी समबडी हैज़ गिवन हिम टेनिस शूज़। तो उसे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले ना, तो वो कहता है मुझे किसी ने दिए है। तो वो जो टेनिस शूज़ है उसमें ना एक साइड में कॉर्नर में एक होल बना हुआ है, मे बी सम रिच बॉय, कोई किसी रिच फैमिली का लड़का होगा जिसके शू में होल हो गया होगा, तो ये शूज़ उसके लिए बड़े बेकार थे, तो उसने वो शूज़ साहिब को दे दी। और साहिब के लिए दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी कि उसको उसकी मतलब उसका ड्रीम था कि वो शूज़ पहने, तो उसे शूज़ मिल गए हैं और वो बड़ा ही हैप्पी है। और जो उसकी आंखों में एक अलग सी शाइनिंग है, लाइक यू कैन से एंथुसिज्म या फीलिंग ऑफ होप है, जो फीलिंग होप जो है वो ऑथर ईजिली देख पा रही है। और ऑथर इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी टू सी हिम बाय वेयरिंग टेनिस शूज़। तो अब उसके बाद एक दिन ना फिर जो ऑथर है ना अगेन वो साहिब को मिलती है, तो साहिब के हाथ में ना वो कूड़ा उठाने वाला जो बैग होता है ना वो नहीं होता, उसके हाथ में एक लाइक कैनिस्टर होता है, स्टील लोहे का कैनिस्टर होता है, जो आप देखें टी स्टॉल्स के ऊपर जब हम चाय वगैरह देने जाते हैं वो केतली नहीं होती है, तो उसके हाथ में वो केतली होती है। तो वो उसे पूछती है भी तू यहाँ कैसे, तो वो बताता है कि मैंने अब जो रैग पिकिंग वाला काम छोड़ दिया है और मैंने एक चाय की जो रेडी है उसके ऊपर काम कर लिया है। जो चाय वाला है वो मुझे 800 रुपये महीना सैलरी देगा और 3 टाइम का खाना देगा। और फिर ना और वो कैनिस्टर है वो लेकर वो मूव ऑन कर जाता है। तो जो ऑथर है ना वो फील करती है कि जो साहिब है वो पहले की तरह केयर फ्री नहीं है, पहले की तरह खुश नहीं है, उसकी आंखों में वो शाइनिंग नहीं है पहले जैसी। क्यों नहीं है? कहते क्योंकि जब वो रैग पिकिंग करता था तो कहते वो जो रैग पिकिंग वाला जो उसका बोरा था उसका भार ये कैनिस्टर के भार से बहुत कम था। जो टी कैनिस्टर जो केतली थी, केतली तो छोटी सी है, वो कहती केतली उस बैग के आगे बड़ी भारी है। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर काम करेगा, वो अपना मास्टर अब नहीं है, वो केयर फ्री होके नहीं घूम सकता, वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकता, वो अब किसी का नौकर है, वो किसी का एम्प्लॉई है, वो एक सैलरीड एम्प्लॉई है। वो अब
10 घंटे काम करेगा अपने मास्टर के अंडर, उसकी विल के अकॉर्डिंग, उसकी विश के अकॉर्डिंग। मतलब वो एक बच्चा, उसका जो बचपन है वो कहीं गुम गया है ना, वो नौकरी कर रहा है, वो केयर फ्री होकर अपने फ्रेंड्स के साथ घूम नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, उनके साथ मज़े नहीं कर सकता। लाइक उसको पैसे तो ज़्यादा मिलेंगे पर जो उसका स्प्रिंग है वो कहीं ना कहीं गुम गया, लॉस्ट हो गया। तो दैट इज़ द लॉस्ट स्प्रिंग। मतलब कैसे एक जो साहिब आलम एक बॉय दिखाया है, वो कैसे केयर फ्री लाइफ से एक स्ट्रेस लाइफ में एंटर करता है और कैसे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, कैसे जो उसके फेस की जो शाइन यू कैन से वो कैसे गायब हो जाती है। मतलब हम किसी को उसके फेस एक्सप्रेशन से, उसकी लाइक फेस की खुशी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा खुश है कि लाइक एक्सप्रेशन बता देते हैं भी वो खुश है कि उदास है। तो जो साहिब है वो उदास है क्योंकि वो अपना मास्टर खुद नहीं रहा है। जो ये कैनिस्टर है, टी कैनिस्टर का जो कहते हैं भार है, वो उसके रैग पिकिंग वाले बैग से कहीं ज़्यादा है क्योंकि वो अब किसी का स्लेव है। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। दैट इज़ आवर फर्स्ट पार्ट जो कि आज हमने किया है। तो कल हम इसका नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें हम मुकेश की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको जो साहिब आलम है उसका कैरेक्टर, उसकी स्टोरी और उसका चाइल्डहुड, उसका स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।